अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज और ये है ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और 10th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है साउंड। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि साउंड से क्या मुराद है और साउंड की पैदाइश के लिए यानी साउंड की प्रोडक्शन के लिए जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं उनकी दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो दोस्तों होगा प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पे। दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वाला लेक्चर आप लोगों को कब मिलेगा, जब आप लोग अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे और साथ बेल के बटन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो लेक्चर बर वक्त मिल सकेगा। तो अब दोस्तों हम लोग अपने आज के लेक्चर का आगाज कर लेते हैं। आज के लेक्चर का आगाज हमने करना है साउंड से। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग साउंड को डिफाइन करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि साउंड वेव्स की प्रोडक्शन के लिए जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साउंड की। इन फिजिक्स साउंड डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। अब देखिए दोस्तों प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने वेव्स को डिस्कस किया है और ये बात हम लोग जानते हैं कि वेव्स कब पैदा होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में वाइब्रेटरी मोशन करता है तो वेव्स पैदा होती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने रिपल टैंक में पानी भरा था और पानी एक मीडियम है लिक्विड, उसके अंदर हमने वेव्स पैदा की थी। और दोस्तों इस बात का हमको इल्म है कि रिपल टैंक के अंदर लगी हुई मोटर जब वाइब्रेट कर रही थी तो उसकी वजह से यानी उस वाइब्रेटर की वजह से रिपल टैंक के अंदर जो पानी था उसके अंदर वेव्स पैदा हो चुकी थी। अब दोस्तों ये काम हमने किस मीडियम में किया है, रिपल टैंक की मदद से जो वेव्स पैदा करने वाला है वो हमने लिक्विड में किया है। अब जो मीडियम है सॉलिड और गैस उसमें भी हम लोग वेव्स पैदा कर सकते हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने एक ऐसी वेव्स को पढ़ना है जिसको हम सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल दुरुस्त समझे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं साउंड वेव्स की। दोस्तों साउंड वेव्स भी बिल्कुल उसी तरह से पैदा होती हैं जिस तरह से वाटर वेव्स जो हैं वाटर के अंदर किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती हैं। अब दोस्तों आपके जहन में ये क्वेश्चन भी पैदा हो रहा होगा कि हवा के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन करता है तो साउंड वेव्स पैदा होती है। क्या लिक्विड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेटरी मोशन करेगा तो तब भी साउंड वेव्स पैदा होगी, सॉलिड के अंदर करेगा तो तब भी होगी? बिल्कुल दुरुस्त दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा तो साउंड वेव्स पैदा होगी। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हम जो जब बोलते हैं तो साउंड वेव्स पैदा होती कैसे। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से साउंड वेव्स पैदा होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों ये आपको डायग्राम में एक नजर आ रहा है स्टार, और इस स्टार के अंदर ये स्ट्रिंग लगी हुई है और जब इन स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाया जाता है तो एक सरीली आवाज पैदा होती है जो हमारे कानों को सुनाई देती है। अब ये जो साउंड वेव्स यहां पे पैदा हुई हैं ये इन स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से पैदा हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है यानी ऑर्गन मींस दिल है, हमारा फेफड़े हैं, ये भी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और इनसे भी साउंड वेव्स पैदा होती हैं। लेकिन ये हमको सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही हम लोग कान जो है किसी बंदे के यहां पे चेस्ट के करीब लगाते हैं तो दिल की धड़कने की आवाज हमको सुनाई देगी। लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं दिल की वाइब्रेशन से पैदा होने वाली साउंड वेव्स को सुनने के लिए, फेफड़ों की वाइब्रेशन से पैदा होने वाली साउंड वेव्स को सुनने के लिए एक आला इस्तेमाल करते हैं और जिस आले को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। एक आला जिसको ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं वो लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। अब ये ट्यूनिंग फोर्क जो है दोस्तों ऐसा होता है जैसा आप लोगों को ये डायग्राम में नजर आ रहा है। जब इस ट्यूनिंग फोर्क को जर्ब लगाई जाती है किससे,
किसी रबर हैमर से। अब जब ये ट्यूनिक फोक किसी रबर पैड से या रबर हैमर से टकराता है तो इस ट्यूनिक फोक की जो ये शाखें हैं ये वाइब्रेटरी मोशन करती हैं। अब इनकी वाइब्रेटरी मोशन के करीब जब हम ऐसे कान लेकर जाते हैं तो दोस्तों हमको आवाज सुनाई देती है। अब दोस्तों देखें, ये जब वाइब्रेटरी मोशन होती है तो इनकी वाइब्रेटरी मोशंस को यानी इन ट्यूनिक फोक के जो आर्म हैं इनकी वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग महसूस कर सकते हैं। कैसे दोस्तों हम लोग महसूस करेंगे? यानी अगर हम लोग एक जो है वो प्लास्टिक की बॉल को जो धागे से बांध के इनके जो ये दो आर्म हैं इनके करीब लेके जाएंगे तो जैसे ही ये आर्म इस बॉल को टच करता है तो ये बॉल को परे धकेलेगा प्लास्टिक की। तो यहां से बात हमको ये क्लियर हो रही है कि ये जो ट्यूनिक फोक के आर्म है ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूनिक फोक को हम लोग रबर पैड से जर्ब लगाने के बाद जैसे ही इसकी शाखें वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देंगी तो हम लोग एक ग्लास के अंदर वाटर लेंगे और उस वाटर के अंदर इसको डुबो देंगे। तो दोस्तों जैसे ही वाटर के अंदर हम लोग डुबोएंगे तो पानी के छिंटे जो हैं वो उड़ेंगे और ये पानी के जो छिंटे बने हैं ये दोस्तों कैसे पैदा हुए हैं? देखें, ये हुए हैं ट्यूनिक फोक के आर्म की वाइब्रेशन से पैदा हुए हैं। अब दोस्तों यहां से हमने ये बात तो जान ली है कि किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से ही साउंड वेव्स पैदा होती है। यानी साउंड वेव्स की पैदाइश के लिए जिस्म की वाइब्रेशन जरूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। यानी साउंड वेव्स को अपनी प्रोपोगेशन करने के लिए यानी अपनी अशाहत के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो इस बात को दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक बेल लेते हैं और इस इलेक्ट्रिक बेल को जार के अंदर नस्ब कर देते हैं जैसा आप लोगों को शक्ल में नजर आ रही है। अब इस बेल की तारों को हम लोग स्विच में लगाकर जब बेल को ऑन करते हैं और कान को इस जार के करीब लेके जाते हैं तो दोस्तों हमको आवाज सुनाई देगी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम पंप की मदद से इस जार के अंदर जितनी भी हवा है उसको बाहर निकाल लेंगे। जब इस जार के अंदर से तमाम हवा निकल जाएगी तो दोस्तों यहां पे जो है वो मीडियम जो कि जार के अंदर था वो खत्म हो जाएगा और हम बेल को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जब हम लोग कान लगा के आवाज सुनेंगे तो दोस्तों हमको आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जार के अंदर जो हवा थी उसको वैक्यूम पंप के जरिए हमने क्या किया है, बाहर निकाल लिया है। तो यहां से दोस्तों ये बात तो साबित हो चुकी है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको रिक्वायर होती है यानी जरूरत होती है टू देयर प्रोपोगेशन यानी अपनी अशात के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स की। अब देखिए दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे ही हम लोग एक ट्यूनिक फोक को रबर पैड से टकराते हैं यानी ट्यूनिक फोक को जर्ब लगाते हैं रबर पैड से यानी रबर हैमर से तो होती क्या है, उसकी शाखें जो है वस्ती पोजीशन के गिर्द ऐसे वाइब्रेटरी मोशन करती हैं। अब जब ये ट्यूनिक फोक जो है उसकी ये वाली शाख वस्ती पोजीशन ओ से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ जाती है तो ये अपने सामने की जो हवा होती है दोस्तों उस पर प्रेशर लगाती है जिससे इसके सामने की हवा की जो तह है वो दोस्तों दब जाती है और इसको कंप्रेशन कहते हैं। अब दोस्तों जो ये कंप्रेशन है ये ट्यूनिक फोक के करीब जो हवा की तह है उसमें पैदा होता है और ये जो तह है ये अपने से करीब वाली जो हवा की तह है उसको ये कंप्रेशन जो है ट्रांसफर कर देता है और वो अपने से अगले करीब वाली तह को ये जो कंप्रेशन है वो ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद दोस्तों ट्यूनिक फोक की जो लेंथ इंतहाई पोजीशन बी से ए की तरफ जाती है तो क्या होता है कि जो हवा की तह के ऊपर प्रेशर था वो कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो रेयरफेक्शन पैदा होता है और ये रेयरफेक्शन एक तह से दूसरी तह में मुंतकिल होता है। इस तरह से दोस्तों हवा के अंदर मसलसल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन
करते हुए वाइब्रेटरी मोशन पैदा हो जाती है और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है हमारे कान तक पहुंचता है और हमारा कान जो है उस साउंड का जो है वो एहसास करता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ जो है स्टूडेंट साउंड वेव्स की वो होती है दो कंटिन्यूस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन टॉप क्वेश्चंस की जो कि इस टॉपिक में से अक्सर एग्जाम में आते हैं और बहुत अहम है। वो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा।